स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बहुत मज़ेदार चर्चा चल रही है आकलन की, या उसको कोट एंड कोट सेफोलॉजी। अच्छा, मैं कहता बहुत दिलचस्प नंबर मैं आपको बताऊंगा। वो दिलचस्प नंबर ये है, वेल रिसर्च है, कोई चैलेंज करेगा तो मैं डेटा के साथ उसके साथ मुकदमा लड़ूंगा। ये नंबर ये है कि एब्सोल्यूट नंबर जो अब तक पोल्ड हुए हैं 4 फेज तक, उसमें 6% इंक्रीज हुआ है वोटर्स में, नंबर ऑफ वोटर्स में, एब्सोल्यूट टर्म में। ठीक है, और इसमें 4 फेजेस की बात मैं कर रहा हूं जो कि डेटा में पास है, जिसमें सबसे ज्यादा कर्नाटक में 35,50,000 वोटर बढ़े, तेलंगाना में 32 लाख वोटर बढ़े, महाराष्ट्र में 20 लाख बढ़े हैं और केरल में 5.5 लाख, 5,30,000 कम हुए हैं, मणिपुर में 3,40,000 कम हुए हैं। ये डेटा ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि जब वोटिंग टर्नआउट कम हुआ है, परसेंटेज की चर्चा होती है, तो एब्सोल्यूट नंबर को ध्यान में रखना चाहिए, वो एक्चुअली बड़ा है, तो इसलिए जीत में बहुत कुछ मैटर करेगा। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो और मजेदार आंकड़ा आपको बताता हूं, महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ी है, 93,60,000, पुरुष 84,70,000। तो विमेन वोटर का एब्सोल्यूट नंबर बढ़ना पुरुषों की तुलना में, और वोटिंग किधर जाना, ये सब अभी एनालाइज करवाते हैं आप लोगों से। सज्जन भाई, इस आंकड़े से कुछ पता चलता है क्या? अनम्यूट करिए पहले अपने को। जी, निश्चित तौर पे इसमें सबसे बड़ी बात, आपका लिंक थोड़ा ठीक कराता हूँ। अग्गू सर आप बताइए। यहाँ पे एक बहुत सज्जन एक मिनट, आपका थोड़ा लिंक में दिक्कत आ रही है, वापस आते हैं आपके पास। अक्कू सर के पास चलते हैं। अक्कू सर, ये जो आंकड़ा भी हमने आपको दिया, ये प्लस वही वाला सवाल आपसे भी है कि ग्राउंड पे क्या बदल गया जिससे अंडर करंट हो सकती है, या अगर कुछ नहीं बदला है, जैसा बीजेपी वाले आजकल कह रहे हैं कि उनका वोटर भी साइलेंट है, अभी बहुत वोकल होकर बात नहीं करता, चुपके वोट दे जाता बस। देखिए, जहां तक बदलने ना बदलने का सवाल है, मैं राजस्थान में 5-6 दिन रहा, मैं गुजरात में 5-4 दिन रहा, मैं बिहार गया, लेकिन ऐसा मुझे को बहुत बड़ा नहीं परिवर्तन दिख रहा है जो सही में स्थितियां बदल दे। और वो स्थितियां जो हैं वो ये कहीं कहीं जैसे ये चुनाव की अजीबोगरीब स्थिति रही है, अभी तक नहीं हुआ है। फेजेस वाइज मुद्दे बदले हैं और उस मुद्दों के हिसाब से कोई ऐसा उसी में ये गढ़ करके निकल के आया। संविधान बदलने वाली बात हुई या आरक्षण को लेकर थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वो भी बहुत कंटिन्यूएशन में नहीं हुआ। संविधान बदलने को लेकर के जिसको किताब बदलने की बात करने की कोशिश की गई, एक हद तक गई, लेकिन वो कितनी स्वीकारी गई, नहीं स्वीकारी गई, ये एक आम तौर पे आदमी जानता है कि फिर वो तर्कों की बात की जाएगी कि संविधान कांग्रेस ने ज्यादा बदले या भारतीय जनता पार्टी ने बदले, आपातकाल किसने लगाया या किसने, पत्रकारों से कौन बात नहीं करता है, ये सब बातें उठ रही हैं। लेकिन आप निंदा की बात, मैं फिर कह रहा हूं, जो वोटर है, ज्यादातर वोटर जिसने जो पहले प्री डिसाइडेड है वो लगभग वही है, और फ्लोटिंग वोट अब मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखता जो पहले 10 से 20% तक हुआ करता था। अब आलम यह है कि जिससे भी आप बात करेंगे, जिसने जो तय कर रखा है पहले से, वो उसी हिसाब से जा रहा है, उसी धारे पे जा रहा है। और यही एक वजह ऐसी होती है जो मुझे बताती है या कहने पे मजबूर करती है कि किसी को कोई घोषणा पत्र वगैरह से कोई भरोसा नहीं है। ये 1 लाख रुपए ठकाठक दिए जाएंगे, इस पे कतई भरोसा नहीं किया था। आखिर इसके लिए 30 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से भाई साहब, ये भी तो बताने की कोशिश की जाएगी। तो वो लोग सब जानते हैं कि घोषणा पत्र में जो कहा गया, जैसे बीजेपी ने इस बार कोई बहुत बड़ा सच उसने को कहा ही नहीं कि हम तुमको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। तो वो जो चल रहा है वही चलने की बात है। ये बात सही है कि बीजेपी से कुछ लोग नाराज हैं, व्यापारी थोड़ा सा रुष्ट है, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं आ रहा है, लेकिन उनके सामने कोई बहुत बड़ा, वो ये भी कहते हैं कि बहुत बड़ा हमारे सामने कुछ है नहीं, तुम कहाँ जाएंगे। इसलिए यही जो कह रहे हैं, कम से कम देश मजबूत हो रहा है, चीजें दिख रही हैं सामने, चाहे वो बाजार को लेकर के हो, चाहे वो अन्य विषयों को लेकर के हो, कुछ तो काम हो ही रहा है। ऐसा भी नहीं कि बेरोजगारी बिल्कुल, सरकारी नौकरियां नहीं है, कम है, ये निश्चित रूप से सही है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर तो दिख रहे हैं, लोग ये मानते हैं। और जहां तक नए वोटर की बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब जितने वोटर हो सकते थे वो उन्होंने लिस्ट ही नहीं करे। 35% लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग कराई अपनी,
तो ये भारतीय राजनीति की जो दुर्दशा होने जा रही है सिर्फ वायदों पर, उस पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं शायद। ओके, सज्जन कुमार जी जी, ये जो महिलाओं की मतदाता संख्या बढ़ी है, इसका कोई असर हुआ है क्या या हो सकता है क्या? नहीं ये देखिए बिल्कुल जो युवा है उसमें आप महिलाओं में भी आप एज फैक्टर को ले, जो नए मतदाता बने हैं उसमें महिलाएं और युवा में दो चीजों का ध्यान रखें कि बीजेपी को वेलफेयर स्कीम्स में, चाहे कांग्रेस आए कर्नाटक में, चाहे बीजेपी आए कहीं भी आए, लगभग समानता है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का प्लैंक है, जो महिलाओं में सुरक्षा वाली जो प्लैंक है, वहां पे आप देखेंगे क्रॉस द बोर्ड बीजेपी सरकार को लेके थोड़ा सा एज है, परसेप्शन एडवांटेज है महिलाओं के बीच में। दूसरा क्या है कि आप देखिए बीजेपी जो कि ओबीसीज की इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें जो युवा बढ़ रहे हैं उसमें मिडिल क्लास से लेकर ओबीसीज को देख ले तो निश्चित तौर पे युवा वो फैक्टर है कि युवाओं में ओबीसी की संख्या बढ़ी है, ये ओबीसी सबसे बड़ी बल्क है इंडियन वोटर्स की, तो बीजेपी को इसमें एडवांटेज मिलना बिल्कुल लाजमी है। तो इस तरीके से जो ये नया वोटर बेस है उसमें आप देखिए चाहे वो महिलाओं में सुरक्षा की बात हो या ओबीसी जो रिलेटेड फील करते हैं बीजेपी से, क्योंकि सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरा इनके पास है, प्रतिनिधित्व बीजेपी सबसे ज्यादा देती है, तो निश्चित तौर पे युवाओं के लिए काफी ज्यादा होगा। जो संविधान वगैरह की बात है, ये देखिए ये दलितों के एक वर्ग में ज्यादा चला है, यहाँ पे जाटव रैदास कम्युनिटी यूपी में हो या महाराष्ट्र में महार कम्युनिटी हो और साउथ इंडिया में जो दलित हो उनके बीच में ज्यादा चला है। कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि ये संविधान बदलने के बाद ओबीसी कम्युनिटीज में या दलितों में भी जो बाकी हैं, खटीक है, पासी है, वाल्मीकि है या सरकार है, ये या बाकी मातंग और चंबार दलित जो महाराष्ट्र में, इनके बीच में ये सब नैरेटिव नहीं है। सज्जन भाई ये बताओ, 1 लाख रुपया भी तो मिलेगा, 8,500 रुपया महीना मिलेगा, स्कूटी की EMI हो जाएगी, वो नहीं असर करेगा महिलाओं? नहीं नीरज जी देखिए, बढ़िया स्कूटी आ जाएगी चमचमाती हुई। नहीं एक ही बात मैं ट्विटर स्पेस से कहूं और आप CNBC से कहें, आपकी बात को ज्यादा सीरियसली ली जाएगी। तो देखिए कौन कह रहा है, जनता उस हिसाब से चीजों को देखती है, ना कि क्या कहा जा रहा है। उस हिसाब से तो 2019 में राहुल गांधी बहुत बड़ी बात बोल रहे थे, बीजेपी साल भर में 6,000 दे रही थी, राहुल गांधी हर महीने 6,000 का कर रहे थे। जनता जो है वो अनुभव से और उदाहरण से चलती है, लॉजिक से या भाषणों से नहीं चलती है, खासकर आपका कहना। ओके अवधेश जी, एक सवाल मेरे को हमेशा कचोटता रहता है, वो सवाल ये है जी कि मतदाता कब तय कर लेता है कि मुझे किसको वोट देना? ये स्विंग वोटर और अंतिम समय में तय करेगा, 15 दिन पहले तय करेगा, आज रात में तय करेगा, ये बहुत सारी जो थ्योरी चलती है मुझे समझ नहीं आती है। मतदाता कब तय कर लेता है कि मेरे को किसको जिताना, किसको हराना है? 6 महीने पहले, साल भर पहले, या 15 दिन पहले, या 24 घंटा पहले? नहीं, मतदाताओं में देखिए एक तो बहुत बड़ा वर्ग है जो कमिटेड वोटर हमारे देश में हो गया है, अलग अलग पार्टियों का है, उसमें तो बाएं दाएं बहुत कम होते हैं। प्रतिबद्ध जो एक तो मेंबर्स हैं, प्रतिबद्ध समर्थक मैं बोलता हूं कि कमिटेड जो है सपोर्टर होते हैं। लेकिन अक्कू जी कह रहे थे कुछ वोटर इस समय जो मैंने ये देखा है कि ये जो दो बातें हैं उसके कारण कुछ फ्लोटिंग वोटर इस बार हैं जगह जगह। ये झूठ जो है दलितों के बीच एक सीमा तक पहुंच गया कि भैया ये तो आएंगे, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने कहा कि अरे ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बिहार में भी है, यूपी में भी है, ये राजस्थान में भी है, ये तो संविधान बदल देंगे। तो ये जो वोटर थे बीजेपी को जो वोट देते थे उनके मन में था कि हमको क्या करना है अंत में। दूसरा इस बार का जो फ्लोटिंग वोटर एक था वो ये था कि बीजेपी ने जो कई कैंडिडेट्स को देश भर में तीसरी बार रिपीट किया है उनको लेके एक एंटी इनकम्बेंसी थी, जो सोच रहे थे कि हम इनको वोट दे कि नहीं दे। ये कितने परसेंट होता है बीजेपी के अंदर ही? मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, कितने परसेंट नहीं ये परसेंटेज देखिए, ये 3%, ये 2%, 3% से ज्यादा लोग इतने होते नहीं है कहीं। तो परिणाम को प्रभावित मैंने अपने जीवन में देखा है पूरे, नहीं यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? थोड़ा जो बीजेपी को लेके थोड़ा जो हम लोग इस समय कमजोर जो बता रहे हैं कि एकदम से नहीं कह रहे हैं कि 370 आ जाएगी, उसका कारण जो है 3 है।
पहला कारण यह है कि बीजेपी के वर्कर्स उसके अपने सपोर्टरों में सरकार को लेकर थोड़ी उदासीनता है, लोगों के काम नहीं हुए हैं, परेशानी आने पर उनको स्वयं परेशानी उठानी पड़ी है, कई बहुत अच्छे लोगों को पद कुछ नहीं मिला है, गलत लोगों को मिला है। तो वो जो एक वर्ग था 10 वर्ष में हुआ है, वो एक वर्ग जो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहता है, उसको थोड़ी दिक्कत आई है कि भाई आपने अशोक चौहान को राज्यसभा दे दिया, आपने आरपीएन सिंह को राज्यसभा दे दिया और हम लोग मुंह ताकते रहे। तो ये 3-4% वोट बीजेपी को जो थे वो थोड़े उदासीन थे, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। लेकिन आप दूसरा देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यो अमित शाह जब जैसे ही थोड़ा बहुत महसूस हुआ कि स्थिति, आप देखेंगे दूसरे चरण के बाद नरेंद्र मोदी ने नए सिरे से चुनाव प्रचार शुरू किया है। आप देखेंगे कि पूरा उन्होंने जो अयोध्या गए हैं, रोड शो किए हैं और उसके उसके बाद से नए सिरे से चुनाव प्रचार हुआ है और चुनाव को उन्होंने अपने अपने नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश की है। अवधेश जी, मेरे को रिसर्चर से सवाल समझना है बहुत भाई, मेरे पास 2 मिनट है। सज्जन कुमार, एक निजी जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें मुझे अच्छी लगती है, किताबी बातें मुझे पसंद नहीं है। मान लीजिए सज्जन कुमार से मेरी दोस्ती है, या सज्जन कुमार जी मेरे साथ हैं और 5 साल से इन्होंने मेरे को प्रताड़ित कर रखा है, बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं मैं इनको, और मेरा मन है कि इस बार इनको मैं हटा ही दूंगा। लेकिन आखिरी 2-3 महीने में सज्जन कुमार जी ने गुडीज बैग और पार्टी और नीरज जी के लिए बहुत बहुत काम कर रहे हैं, तो मैं अपना मन बदल लूंगा क्या? 5 साल तक मैं आपका जुल्म झेल रहा हूं। ऐसा होता है क्या आम जीवन में? आप लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं, देखिए इसमें इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए, आलोचना या मायूसी वो एक सत्य है, ग्राउंड पे है, लेकिन क्या वो आलोचना या क्रिटिसिज्म या मायूसी उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जा रहा है कि वो दूसरे पार्टी को वोट कर दे? मुझे ये चीजें ग्राउंड में ज्यादातर जगह नहीं दिखी है, बहुत कम जगह दिखी कि है। और बीजेपी के अंदर एक बड़ी लीडरशिप है जो ये मान के चलती है कि वो थोड़े एलियनेटेड हैं और आयातित नेताओं को ज्यादा महत्व मिला है, जैसा कहा गया। लेकिन क्या इसका असर वोटर्स पे इस हद तक होगा कि वो मायूसी जो है एंटी पार्टी वोट में बदल जाएगा, या वो बिल्कुल घर बैठ जाएंगे? हमें लग रहा है कि देखिए, बीजेपी खासकर एक कैडर बेस्ड पार्टी और सपोर्ट बेस में एक इमोशनल टच होता है, तो वो ग्रज के साथ दे या खुशी से दे, वोट दे देगा। ओके, अच्छा, मैं ऐसे ही इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि अब मैं अपने पहले क्वेश्चन से इसको जोड़ता हूं, जो मैंने कहा था कि फंडामेंटली क्या बदला है? नैरेटिव बदला है, ट्विटर पे, मीडिया पे, चैनलों पे, डिबेट में ये सब चला है। मैं इसलिए सवाल बार बार आप लोगों से पूछ रहा था कि अगर वाकई लोग करंट रजीम से नाराज़ हैं तो पिछले 2 महीने में नहीं नाराज़ हो गए होंगे कि अब मैं नाराज़ हो गया, अब मैं हराऊंगा इनको। अगर ऐसा है तो पहले से होगा, सालों से होगा, और ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको 2-3। कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाए तब आखिरी समय में व्यू बदलता है। यूपी का नोटबंदी, और एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अदरवाइज व्यूअर नहीं बदलता, मतदाता अपना मन नहीं बदलता अनलेस कि कोई बहुत अर्थ शैटरिंग इवेंट हो जाए। मैं भी यही कवर कर रहा था, यूपी में अगर नोटबंदी नहीं होती तो बीजेपी को वो मैंडेट नहीं आता। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतदाता बहुत पहले से अपना मन बना लेता है। 2014 की विक्ट्री 6 महीने में थोड़ी बनी थी, 2-3 साल से बन रही थी कि कांग्रेस को हराना है, यूपीए को हराना है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, लेकिन ये एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि हमेशा जब बहुत स्विंग वोटर की बात सुन रही है, स्विंग वोटर बहुत बदला। अरे 1.5% स्विंग वोटर क्या परिणाम बदल देगा? एनीवे, खैर, चर्चा बहुत गंभीर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ।